सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसके ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज जल्दी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी बस एक ग्रुप ऑफ पीपल है। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस जो होते हैं उसको कॉन्टेस्ट करने के लिए वो लोग हमारे साथ आते हैं। ठीक है, और होल्ड पावर एंड होल्ड पावर। पावर होल्ड करेंगे तभी गवर्नमेंट रन कर पाएंगे ना अपने इस कंट्री, इस एक कंट्री में। ठीक है, एंड होल्ड पावर in the government. ठीक है, they agree on some policies and programs for society with a view of to promoting a good collective good। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो सम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के सोसाइटी के ऊपर कुछ कलेक्टिव गुड के साथ सम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट भी करते हैं, तभी जाके उन्हें पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। They try to persuade peoples as to why their policies are better than others and seek to implement these policies by winning popular support। ये हम तो हर एक काम करता है जब इलेक्शंस आने से पहले कि हम ये करेंगे, ये कर देंगे, पानी का सप्लाई कर देंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे, ये सब तो ताकि उनको वोट्स मिले। ठीक है, मतलब मेन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर लीडर, जो उस पूरे ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, द एक्टिव मेंबर्स, जो एक्टिव मेंबर्स है वो सबके सब, एंड द फॉलोअर्स, और जो सबके सब उसके फॉलोअर्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये सब हो गया उनका थ्री मेन पॉलिटिकल पार्टीज का कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये आपको समझ आ गया होगा आई होप अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एग्जामाइन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्री। कुछ नहीं करना है हमें, बस एक पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेटिक कंट्री में रोल क्या हुआ बताना है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री आर, ये करके दिस। ठीक है, ये होगा आपका सबसे पहले। तो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, मेन चीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस। अब मेन क्यों है, क्योंकि कंटेस्ट इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से आएंगे वो लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से आएंगे मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वो लोग, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल मतलब डिफरेंट रिलीजियस से आए होंगे, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट सब डिफरेंट होगा। तो इससे क्या होगा, डाइवर्सिटी को एक प्लेस मिलेगा इंडिया कोई भी कंट्री में रहने के लिए। ठीक है, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फॉर देम। पार्टीज क्या करती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, अपने डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जो वोटर्स हैं, जो भी वोटर्स हैं उनके सामने रखती है चूज करने के लिए। ठीक, सेकेंड पॉइंट, पार्टीज प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। ठीक है, जो लॉज बनते हैं एक कंट्री में, स्टेट में, या फिर कहीं कह लो कहीं पे भी जो लॉज बनते हैं उनमें पार्टीज़ का डिसिसिव रोल होता है, क्योंकि पार्टीज़ जो हैं वो मेनली कहती हैं कि लॉज अप्लाई होने चाहिए या नहीं। ठीक, पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स का तो मेन काम यही है ना। Those parties that lost in the election play the role of opposition to the parties in power। important, ठीक है, बहुत important है याद रखना। opposition of the parties in power by voicing different views and criticizing the different for its failures or wrong policies। opposition पार्टी का मेन काम है जो पावर में है उसको उंगली करना, उसको उंगली करेगा किस चीज़ में, अगर जो डिसीजंस हैं या फिर ओपिनियंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, अगर वो रॉन्ग हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट, द
पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन को शेप करते वो लोग। Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments। इम्प्लीमेंट पार्टीज़ जो हैं वो बताती हैं पीपल्स को कि जो रेगुलर पीपल्स है, जो कंट्री पॉपुलेशन है, पीपल्स नहीं होता, पीपल होता, ठीक है, जो कंट्री का पॉपुलेशन है उसको बताती है कि हम लोग गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाला, ये वेलफेयर निकाला, ये मशीनरी की है, इम्प्लीमेंट जो करता है उसको क्या आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरा उसका मुद्दा ये होता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है इम्पोर्टेंट। सबसे पहला फर्स्ट 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन ये ओनली यहाँ तक कंपोनेंट हो सकता है, आपसे पूछ लेगा जवाब। यस इम्पोर्टेंट तो है, कंपोनेंट भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 3। अब नेक्स्ट पे आएंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे आएंगे तो ये एक्सप्लेन द रोल फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, दे अपोज द गवर्नमेंट बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज। गवर्नमेंट है, कोई काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, किसी पब्लिक डिससेटिस्फाई है उस चीज़ से, ठीक है, पब्लिक उससे डिससेटिस्फाई है कि भाई जो काम कर रहा है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। व्हाट ही विल डू, वो जाएगा, तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ऑपोजिशन पार्टी के पास, ऑपोजिशन पार्टी के पास जाएगा। मतलब ये हमारी प्रॉब्लम्स है, इसमें ये खराबी है, ये उस चीज़ को अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट के सामने रखेगा, पार्लियामेंट में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। तो इट एक्चुअली यूजेस टू करेक्ट करने की या फिर उसको सुधारने के काम में आता है। अपोजिशन पार्टी का ये मेन रोल यही है। दे अपोज द गवर्नमेंट बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ कैसे करते हैं बता दिया मैंने आपको। अब दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट कर देता है कुछ ऐसा, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट है, जस्ट इमेजिन यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अप्लाई किया जो कि बहुत ख़राब है, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो पब्लिक उसके खिलाफ वॉइस नहीं उठा पा रही है। क्या करेगा पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन पार्टीज़ के पास जाएगा। अपोजिशन पार्टी, अच्छा रुको, अपोजिशन पार्टीज़ को यहाँ नहीं, अपोजिशन पार्टीज़ को करते हैं हम लोग यहाँ पे। अपोजिशन पार्टीज़ के पास जाएगा, जैसे अपोजिशन पार्टीज़ के पास जाएगा, अपोजिशन पार्टीज़ का आइडिया क्लिक होगा, आइडिया क्लिक होते ही वो लोग डायरेक्ट जाएंगे गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन लेके कि आप जो रॉन्ग पॉलिसीज़ है, ये रॉन्ग है, ये जो फेल कर रहा है, ये फेल हो रहा है, ये चीज़ आप यहाँ पे जो स्कीम चला रहे हो ये गलत है, यहाँ पे जो आपने वो अप्लाई किया है वो गलत है, ऐसा आपको बताएगा गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को उसको अगर वो सही बोल रहा है अपोजिशन पार्टी तो उसे मानना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट दे मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, समझ आ गया हो मोदी पॉइंट है, ठीक है। मोबिलाइज द अपोजिशन पार्टी सेव गार्ड द लिबर्टी एंड राइट ऑफ पीपल बाय मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। अपोजिशन पार्टी सेव गार्ड द लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ पीपल। अपोजिशन पार्टी जो सेव गार्ड है राइट्स ऑफ पीपल बाय मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जो है वो यहाँ पे इसको जो पीपल्स हैं उनको राइट्स दे रहा है कि नहीं वो करे देखेगा, और अगर नहीं दे रहा होगा तो अपोजिशन पार्टी के लिए मौका है और डायरेक्ट रूलिंग पार्टी के ऊपर धावा बोल देगा, रूलिंग पार्टी आ जाएगी कहाँ, डाउनफॉल हो जाएगा, उसका डाउनफॉल हो जाएगा तो पीपल उसको कम वोट देंगे ना, कम वोट देंगे तो फिर उसका पार्टी जो है वो पूरा का पूरा गिर जाएगा। अब पूरा का पूरा गिरने के बाद उसका जो गवर्नमेंट फॉर्म किया था उसने क्या फॉर्म किया था, उसने जो गवर्नमेंट फॉर्म किया था उसने वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो पावर से उस कंट्री से पावर से हट जाएगा। ठीक, समझ आया, इजी पॉइंट, आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इट कीप्स ए चेक ऑन द डिक्टेटोरियल बिहेवियर ऑफ द रूलिंग पार्टी। सेम मैंने जो अभी बताया कि अगर एक जो रूलिंग पार्टी है वो डिक्टेटरशिप कर रहा है अपने जनता के ऊपर जो है, तो अब देखो अभी क्या है डिक्टेटरशिप अलग है, पार्टी सिस्टम अलग है। डिक्टेटरशिप में एक ही जन होता है जो पूरे के पूरे सबको सप्लाई देता है और सबको कंट्रोल करता है ना। लेकिन पार्टीज़ में क्या अलग अलग पार्टीज़ हैं। अगर एक पार्टी सिस्टम में एक रूलिंग पार्टी डिक्टेटरशिप करने का ट्राई करता है एंड पीपल्स पे अपना हक जमाता है, देन द अपोजिशन पार्टी इज़ फ्री टू go against the ruling party and can also apply some cases on it that it is doing a dictatorship and not giving any proper rights to the citizens। एंड उसका वही सेम कहानी, फिर वो जो गवर्नमेंट फॉर्म किया था वो फिर डाउनफॉल से आना पड़ेगा उसे, एंड पीपल वोट देना कम कर दें या फिर पूरा का पूरा बंद कर देंगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, चेक करते हैं। आई होप समझ आएगा सबको। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन? ठीक है, जस्ट यहाँ पे एक गवर्नमेंट है, उसने कुछ स्कीम बनाया। स्कीम में एक बच्चे को ये अच्छा लगा, एक को लगा कि नहीं ये तो ख़राब है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। अच्छा लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरा लगा वो बिल्कुल वोट नहीं देगा। जो मिड वाला है हमें उस केस को देखना है अभी के लिए फ़िलहाल। ठीक है, जो मिड वाला है उस केस को हमें फ़िलहाल के लिए देखना है। अभी वो पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। द रेज एंड हाईलाइट द इशू, जो पब्लिक का प्रॉब्लम है वो उसको रेज देता है, वो डायरेक्शन में फोर्स करता है कि आवाज़ उठाओ तुम लोग। और जो उसका जो इशू है, मेन इशू है उसका पब्लिक का, कि हमारा ये इशू है कि भाई देखो हमारा ये इशू है, हमारा ये सब काम नहीं हो पा रहा ठीक से, उसको रेज करके मेन जो रूलिंग पार्टी है उसके सामने इसको हाईलाइट करता है, ताकि जो रूलिंग पार्टी इसका ध्यान इस पर भी जाए। ठीक, मैं इसका फंक्शन हो गया। शेप पब्लिक ओपिनियन कैसे करता है? दे फॉर्म प्रेशर ग्रुप्स एज एन एक्सटेंशन। प्रेशर ग्रुप बनाते हैं एक्सटेंशन करने के लिए अपना। ठीक है, वेरी सिंपल। क्या हो रहा है? हाँ, दे लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। वो गांधी जी का सुना ही होगा। ठीक है, गांधी जी से मूवमेंट्स हो गए, सॉल्ट सत्याग्रह हो गया उनका, आपने पढ़ा हुआ सॉल्ट सत्याग्रह, जिसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे रावलट एक्ट, बहुत सारे उन्होंने एक्ट निकाले थे। क्यों? जो प्रॉब्लम फेस्ड हो रहे पीपल्स के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस्ड हो रहे हैं उनसे, उसको रेस करके उस प्रॉब्लम को दिखाना कि भाई ये प्रॉब्लम ही जल्दी से सॉल्व करो, उनका मोटिव ये था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ठीक है, अब ऑफन पब्लिक ओपिनियन इज शेप्ड बाय द स्टैंड टेकन इन पॉलिटिकल पार्टी। बहुत इजी पॉइंट है, समझ आ गया होगा। अब देखो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। The rise of political parties is directly linked in the emergence of the representative democracy. Justify the statement. Rise of political parties is directly linked with the emergence of representative democracy. Justify the statement. As societies become large and complex, they need some agency to get different views on various issues and to present this to government. Simple points. They need some way to bring various representatives together so that the responsible government could be formed. They need a mechanism to support a decision and government make policies and justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that very representative government has. Thus political parties are necessary condition for democracy. बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, बहुत ईजी है, समझा के मैं अपने वीडियो बड़ा ख़राब नहीं करना चाहता। ठीक है, तो उसको आप जानते हो। चलो।
नेक्स्ट चलते हैं। अब ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम, लेकिन इनके बीच में एक और है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तुम एक में खुश रहो, तुम दो में खुश रहो, मेरे को बहुत सारे चाहिए, इसको दो में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि एक ही पार्टी रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अभी आपने ये एग्जाम्पल पीछे का देखोगे ना तो आप भूल जाओगे कि सर छोड़ो सर, ये सब समझ नहीं आएगा मेरे को। ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है, एक पार्टी है, ठीक है, एक ही पार्टी है उस पूरे के पूरे कंट्री में, बस और बस एक ही पार्टी है। सोच लो कोई एक पार्टी है, धनंजय पार्टी। पूरे कंट्री में एक ही पार्टी है, मतलब जो वहाँ के पीपल्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है ना उनके पास, किसी और पार्टी को चूज़ करें। मतलब एक टाइप से डिक्टेटरशिप है ये, वन पार्टी सिस्टम है। सेम चीज़ यहाँ पे जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है चाइना का। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई कोरिया में भी तो है, साउथ कोरिया में अलग कैसे? कोरिया में डिक्टेटरशिप है, और ये पार्टी सिस्टम के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। तो पार्टी सिस्टम और डिक्टेटरशिप में डिफरेंस, ठीक। अभी आता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में बताता हूँ, टू पार्टी सिस्टम में होता क्या मेनली। टू पार्टी सिस्टम जो होता है उसमें दो पार्टीज रहे सबसे पहले, एक दो, और जो पीपल्स हैं उनके पास, जो जनता है उनके पास दो चांसेस हैं, या तो इसको चूज़ करेंगे। सबसे पहले जनता ने कहा कि इसको चूज़ कर लिया कि भाई ये कि तुम इसे बनाओ पार्टी। जब ये फॉर्म कर लेगा अपना गवर्नमेंट एंड अच्छा काम नहीं करेगा तब वो उसको हटा देगी कि भाई तुम एक बार करके दिखाओ, और ये अच्छा काम कर दिया तो इसको रख लेगी गवर्नमेंट, हमेशा के लिए इसको वोट मिलेगा, मैक्सिमम वोट। लेकिन अगर इसका यहीं पे उल्टा कर दिया जाए कि बोला जाए कि भाई तुम्हारे पास दो पार्टी है, लेकिन दोनों ही खराब कर रहे हो, तो दोनों खराब कर रहे हो। अब मैं बता दूँ कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाना ना, कि भोज कॉम्प्लेक्स बनाना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद तुम पढ़ोगे तो कितना कॉम्प्लेक्स बना जाए, तो कितना कॉम्प्लेक्स बनना भाई, क्या बोलना कुछ समझ नहीं आ रहा ना। वैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं बनाना, ठीक है। अभी आता है मेन, इसका सही एग्जाम्पल नहीं देगा, इसका एग्जाम्पल है यूएसए। अच्छा एग्जाम्पल है, क्यों? वहाँ पे आपने यहाँ पे ट्रम्प भाई है, दूसरा कौन है? जॉन बाइडन है वहाँ पे, है ना। तो दो ही है उनके पास ऑप्शंस, ऑब्वियसली, ठीक। अभी आता है ना मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम दिमाग में आए मतलब फटाक से लिख दो INDIA। इंडिया में लगभग 750 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज़ है। जी हाँ, 750 पॉलिटिकल पार्टीज़, 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में। सोचो क्या हालत होता होगा इंडिया में 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। Countries where only one part is allowed to control and run the government are called one party system। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल, नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, एक हो सकता है, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम में कंट्रीज में ओनली टू मेन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन आर कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम्स। देखो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, टू पार्टी सिस्टम एग्जाम्पल। अरे और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, ऑप्शन भी डेमोक्रेटिक ऑप्शन है तुम्हारे पास एक। हाँ, अभी आता है नेक्स्ट में मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी एक्सप्लेन किया। इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर and more than two parties have reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. The multi-party system evolved in India because India is blessed with tremendous and social geographical diversity. This diversity cannot be easily accommodated by two or three parties. ठीक है, because of the multi-party system, a variety of interest opinions and enjoy political representation. अभी चलो मैं आपको उसका मेन मतलब बताता हूँ। आ जाओ, मेन मतलब इसका जानते हैं हम लोग।
ठीक है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स, 28 states, 28 different languages, different caste, religion, सब कुछ अलग अलग, ठीक है। तो फिर इसके लिए मल्टी पार्टी सिस्टम इज नीडेड। Now what is meant by national political party? ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? National political parties are the country-wide parties. They have units in various states. All these units follows the same policies, programs, and strategies that decided at the national level. ठीक, conditions required to be a national political party. एक national political party आपको बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा। सबसे पहले पार्टी दैट सोर्सेस और सिक्योर्स 6%, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल इलेक्शन ऑफ असेंबली इलेक्शन इन 4 states, ठीक है, इन 4 states कंपल्सरी याद रखना। अगर एक पार्टी है वो 4 स्टेट्स में अलग अलग कर रहा है, 27%, 37%, यहाँ 12% और यहाँ पे 3%, तो क्या वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए NAP में स्पॉट में लिख रहा हूँ, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या वो क्वालिफाई करेगा? ऑब्वियस सी बात नहीं करेगा। उसने जो रखे हैं उसने 3 सेट्स में रखे हैं, 6% या 6% से ज़्यादा, एक में तो 3% आ गया ना, 6% से कम तो क्वालिफाई नहीं करेगा। हाँ, चांसेस थे कि अगर इस जगह पे ये 3 की जगह 7% रख देता तो ये क्वालिफाई कर जाता। ठीक है, समझ आ गया बात? बहुत ईजी चीज़ था ये, ईजी चीज़, ठीक है। इसे कभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना किसी चीज़ को, ठीक है। ये आपको समझ आएगा। सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ सीट ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन। 4 स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। वैसे एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीट्स रहा। लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीट्स ऑक्यूपाई तो करे कम से कम, तभी ना होगा कुछ। इतना भी नहीं कर पाएगा तो फिर काहे बात का गवर्नमेंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन थर्ड क्या है? हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया? नेम देम, ठीक है। देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन इंडिया इन 2019, क्योंकि आपका बुक जो है वो आपको जो सेंसस देता है, सेंसस डाटा, that was based on the 2019 data. That's why so according to this census of 2019, सबके सब मिला के 7 बनते हैं। ये जो 7 हैं, इन 7 को आपको याद करना पड़ेगा, नो ऑप्शन इज देयर। सबसे पहला बहुत ईजी है, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, सुना तो होगा ना। और जो देखा जाए तो अभी भी पावर में है ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी। फिर हो गया ये BJP, भारतीय जनता पार्टी, BJP अभी भी पावर में है, अभी फिलहाल, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा पावर में ये BJP। अभी थर्ड पे आता है बहुजन समाज पार्टी, BSP। कम्युनिस्ट पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी है। इसका बहुत सारा अलग सिम्बल्स भी कुछ आता है उधर एग्ज़ाम में, तो याद करना पड़ेगा वो सब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है एक ये, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जानते हैं आप, और ये एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। बहुत ईजी, वेरी ईजी, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पार्टीज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन है अपना इंडिया का, उसने पार्टीज को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, ठीक, 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला
पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का कंडीशंस क्या सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस 100-200 बंदे जाओ, 100-200 बंदे जाओ, ठीक है, घुस जाओ 200 बंदे, बोले कि भाई हमारे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रजिस्टर करा दो, वो रजिस्ट्रेशन करा देगा, आप बन जाओगे पॉलिटिकल पार्टी। ये आपका जो पड़ाव है पॉलिटिकल पार्टी वाला ये ख़त्म हो गया, आप पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हो। अब आता आपका रीजनल पार्टी में। रीजनल पार्टी में कुछ कंडीशंस होते हैं भाई कि आपको लगभग 6% सीट, 6% का वोट लाना पड़ेगा, जितना टोटल वोट्स है। अब अगर देखो 6% वोट क्या है, आपको बताता हूँ 6% वोट का कीमत, ठीक है। 10 करोड़ पीपल को आ गया वोट करने के लिए, उनमें से किए ओनली 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग का वोटिंग है। अब 5 करोड़ लोग का 1 2 3 4 5 6 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। 5 करोड़ लोग में अभी उनको 6% सीट एटलीस्ट ऑक्यूपाई करना है, तो कितना करना पड़ेगा, 6/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अभी कितना बचा, 1 2 3, यहाँ पे एक लगेगा, ये वाला मिटा देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे एक लगेगा, तो हो गया 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। अभी इसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जा कितना हो, 6 एक लाइट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 6 5 जा 30, 1 2 3 4 5 3 2, 30 लाख सीट लगभग उन्हें ऑक्यूपाई करना है एक रीजनल पार्टी बनने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो 6% सीट तो लगभग अप्लाई करना है, या फिर एटलीस्ट 2 सीट जीतना है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। ये नहीं कि झारखंड में एक सीट जीत गए, पंजाब में एक सीट जीत गए तो भाई रीजनल पार्टी बन गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेट में आपको 2 जीतना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय रीजनल पार्टी? रीजनल पार्टी इज दैट इज प्रेजेंट ओनली सम स्टेट्स। पार्टीज आर कॉमनली रेफर्ड टू as स्टेट पार्टीज, ठीक है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आर, मैंने आपको बता रहा था मैं अभी इस चीज़ के बारे में। A party that secures at least 6% of the total votes in election is legislative assembly of a state wins, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। wins at least 2 seats in the legislative assembly, ठीक है। इन ए पर्टिकुलर स्टेट, इन ए पर्टिकुलर स्टेट, अगर आप लिख रहे हो तो इन ए पर्टिकुलर स्टेट ऐड कर लेना, वरना गलत करके आ जाओगे। क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अभी अगली। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन 5 ways to for reform political parties in India। रिफॉर्म करना तुमको पॉलिटिकल पार्टी, रेगुलेशन ऑफ पार्टीज इंटरनल अफेयर, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस